शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। तो इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे अध्यक्षों ने राज्य के बैठक करके आज के दिन पूरे बिहार में आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय लिया था। उसी के कड़ी में आज यहाँ मुजफ्फरपुर में भी इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे साथी हैं, चाहे वीआईपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, सीपीआई हो, चाहे माले हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम साथियों ने मिलकर यहाँ आक्रोश मार्च निकाला है और आम आदमी पार्टी भी इसमें सम्मिलित है। तमाम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला है और हम लोग आक्रोश मार्च के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेंगे डीएम के द्वारा और हम इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। यही हम लोग आज का सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि जंगल राज वाले को इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं सम्राट चौधरी? वैसे लोग गाल बजाने वाले हैं जी। पहले कहते थे कि विशेष राज्य का दर्जा आएंगे, और उन्हीं के मंत्री कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा। पत्थर पर अगर माथा भी पटक लिया जाए तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर की धरती से क्या संदेश रहेगा सरकार को? उखाड़ फेंकने का संदेश रहेगा। यहाँ से हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। 20 के विधानसभा में तो हमारा प्रदर्शन था, उससे अच्छा प्रदर्शन होगा। उस समय वीआईपी हम लोग के साथ नहीं थी, आज वीआईपी हम लोग के साथ है। इसलिए आने वाला 20 में 11 के 11 सीट महागठबंधन कहाँ से कहाँ निकाला गया है। ये हम लोग खुदीराम बोस राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कार्यालय कंपनी बाग होते हुए हम लोग बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रत्येक दिन कोई ऐसा जिला नहीं है जहां रोज हत्याएं की घटना, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, बैंक में लूट हो रहा है। तमाम बिहार में गुंडा राज कायम है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है जहां बिना रिश्वत का कोई काम होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने फैसला लिया है कि बिहार वासियों के लिए इंडिया गठबंधन आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च करके यह निरंकुश शासन को कैसे समाप्त हो और राष्ट्रपति यहाँ शासन लागू होना चाहिए। जिस तरीके से गुंडा राज और भ्रष्टाचार कायम है, सारा पूरा बिहारवासी त्रस्त है। शासन नाम का कोई चीज नहीं है, अफसरशाही चरम सीमा पर है, जनप्रतिनिधियों का कोई कदर नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि जो जंगल राज वाले हैं वो केवल हल्ला करते हैं, तो उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था पे सवाल उठाने का। मंगल राज वाले को बिहार की जनता अमूमन 2 दशक मौका दिया है, तो ये क्यों नहीं मंगल राज रह रहे हैं, तो गुंडा राज कायम कर दिए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सुबह उठिए, अखबार पढ़िए, हर जिले में कहीं न कहीं एक पुल गिरा हुआ मिलेगा। हत्याएं, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम उनसे जानना चाहते हैं वो इसको कौन राज, महाजंगल राज की गुंडा राज कहेंगे? वो बता दे। जनता उनको अधिकार दिया है, जनता उनको सत्ता दिया है। 20 वर्ष में उन्होंने क्या किया है, उनको अपनी बात बोलना चाहिए। और नहीं तो यह बात कौन हो गया कि सो जा बेटा न तो गड़बड़ आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? आप शासन प्रशासन में हैं, आप काहे नहीं रोज हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार हो रहा है। आप निरंकुश है, आपको लगाम लगाना चाहिए। ये बिहार सरकार की पुलिस व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा चुकी है और जिले जिले में क्राइम हो रहा है, रोज मर्डर हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है। इसके लिए बिहार मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या हुई है और भी ऐसा नहीं उन्हीं की हत्या हुई, इसलिए सारे बिहार में जितने भी लोग मारे जा रहे हैं उन सभी लोगों से हम लोग संवेदना रखते हुए बिहार के सभी दल के लोग, कांग्रेस, राजद, वीआईपी, सीपीआई, भाले, वामदल, सभी लोग हम लोगों ने एकजुट होकर धरना देके प्रशासन को, जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को आगाह कर रहे हैं और चुनौती दे रहे हैं कि सुधार लाएं, नहीं तो जनता जब रोड पर उतरेगा तो ये मुश्किल में पड़ा। अब तो आप लोग अच्छे प्रदर्शन भी में है, नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी, क्या मांगे आप लोग को पूरी मानी जाएगी? निश्चित रूप से जो पहले बात थी वो बात आज नहीं। अब हम लोग मजबूत हुए हैं, पहले से बहुत मजबूत है, विपक्ष मजबूत हुआ है और जिसका नजारा अब ऐसा नहीं है कि दिखेगा। धीरे धीरे, अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है, तो ये देश तो मोदी जी चला रहे हैं ना, राहुल जी अभी नहीं चला रहे, वो विपक्ष के नेता है। मोदी जी के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ मूल रूप से ये प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक जो है रामसूरत नेता लोग ने निर्णय किया है कि बिहार में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार और हत्या को
काफी चल रहा है। इसके विरोध में अभी तक सरकार कोई कार्रवाई इस पर नहीं कर रही है। अभी तत्काल में वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, लेकिन उसको में जो भी जांच पड़ताल में जो आया है उसमें लगता है कि लिपापोती किया जा रहा है। और जो है सरकार अगर इस हत्या पर रोक नहीं लगाएगी, चोरी डकैती पर रोक नहीं लगाएगी, तो यह गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार इनको बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। भय भ्रष्टाचार जुल्म अत्याचार के खिलाफ महागठबंधन का आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना है। उसी के संदर्भ में हम लोग सभी आदमी यहाँ आए हैं। सरकार की नाकामियों के खिलाफ हम लोग अपना रोड पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो उनका क्या क्या स्टेटमेंट आ रहा है तो नहीं देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब तो कर्मचारी को प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं पैर पकड़ेंगे। कैसे चलेगा शासन? की सरकार सुशासन की सरकार कही जा रही है। अरे सुशासन की सरकार है, कुशासन की सरकार है। आज तक ऐसा हुआ है? ओरिजिनल जंगल राज चल रहा है। अभी ओरिजिनल जंगल राज नीतीश जी का इकबाल खत्म हो गया, पूरा उनका इकबाल खत्म हो गया। तुलसी राय साहब विधानसभा से आए हैं प्रतिरोध मार्च में, क्या कुछ मांगे हैं? मैं भुवनेश्वर आरजेडी का कार्यकर्ता हूँ। आप देख रहे हैं पूरे बिहार में हत्या, बलात्कार, लूट खसोट चल रहा है। इस जुल्मी एनडीए और नीतीश जी की सरकार को हटाने के लिए और सचेत करने के लिए हम महागठबंधन के भाई लोग यहाँ एकत्रित हुआ कलेक्ट्रेट में डीएम को ज्ञापन देने गए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष महागठबंधन के इंडिया द्वारा हाँ इंडिया द्वारा किया कुमार को हटाने की भी मांग की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स हो चुका है बिहार में। अच्छा, बीते दिन में मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी, क्या देखिए मुकेश सहनी की पिताजी की हत्या की जो बड़ी साजिश मुझे लग रही है। अभी जैसे मुकेश सहनी जी कह रहे थे, जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है लग रहा है उनका पारिवारिक संबंध था, वो घरवैया लड़का था जो अंसारी साहब पकड़ा है, वो निर्दोष लग रहा है जैसे मुकेश सहनी जी लोग कह रहे हैं। असली मुस्लिम तो अभी छुपा हुआ है, उसको पकड़ने में नक्काब हो गया प्रशासन। लिपापोती हो रही है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। मैं ना भुवनेश्वर है प्रतिरोध मार्च में नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लूट, हत्या, बलात्कार, मर्डर चरम सीमा पे चल रहा है, समझे ना। नीतीश जी की इस सरकार की इतना व्यवस्था खराब है जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन सा विधानसभा है? बेराज विधानसभा, कमालपुर जिथौल पंचायत, राजद नेता क्या नाम है? राम नरेश राय। देखिए हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर पूरा राजद परिवार और पूरा महागठबंधन इंडिया अलायंस की जो भी पार्टियां हैं, तमाम दल के लोग आज बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो बिहार में आए दिन हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। आप देखिए कि जो है नींबू का दाम आसमान पर है, धनिया का दाम आसमान पर है, सब्जी के दाम में आग लगा हुआ है। इसके खिलाफ में तमाम लोग, हम लोग आज पूरे इंडिया अलायंस के लोग आज सड़क पर प्रतिरोध मार्च के माध्यम से हम लोग अपना विरोध दर्ज कराए हैं। और उसके बाद भी ये सरकार अगर नहीं जागती है तो हम लोग आज सड़क पर है, सदन तक हम लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदेश आज प्रतिरोध मार्च में जो है पूरे इंडिया गठबंधन अलायंस के जितने भी गठबंधन के साथी हैं, मुजफ्फरपुर जिला के सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आए दिन हत्या, जैसा कि आप देखे होंगे, जीतन सहनी जी, मुकेश सहनी जी के पिताजी, उनके घर में घुस के हत्या किया गया। अपने कांटी विधानसभा में 2 हत्याएं हुई अभी 1 सप्ताह में, घर में घुस के गोली मारा गया। फिर अभी गरहा में 1 सप्ताह पहले एक अल्पसंख्यक के जिला सचिव है यूसुफ जी, उनके भतीजा को घर से उठा करके ले गया जो 14 वर्ष के बच्चे थे, और उनको मार करके पोखर में फेंक दिया गया। उसका अभी तक न कोई जांच, हम लोगों ने कई बार डीएसपी से भी बात की, गरहा थाना। और आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? सीबीए मुजफ्फरपुर की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही पूरे बिहार में हर जगह आए दिन लूट, हत्या ये सब हो रही है। इसके विरोध में जो हम लोगों ने यहाँ आने का काम किया। अगर ये नीतीश सरकार नहीं सुनी तो दलित, गरीब, मजलूम की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हमेशा लड़ते आई है। अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक जो है
मोहम्मद सज्जाद, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक